जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे किसी भी दो या दो से अधिक नंबर का हम HCF निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना है फैक्टर। फैक्टर ये जो होता है ये हमारा कहलाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। और ये होता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 है, तो ये जो 10 है किस किस नंबर से डिविजिबल है वही इसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 10, तो 10 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, तो सबसे पहले 1 से होता है, 2 से भी होता है, 5 से होता है और 10 से होता है। ये चार नंबर से ये डिविजिबल है, इसलिए 10 का ये चारों नंबर फैक्टर कहलाते हैं। मतलब कि 1, 2, 5 और 10 जो है ये फैक्टर्स ऑफ 10 है। इसी तरह अगर हम 8 लेते हैं, तो अगर हम बोले कि 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 1, 2, 4, 8। मतलब कि 8 का ये चारों फैक्टर। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग जिस नंबर का HCF निकालना है उसका फैक्टर्स का यूज करके हम HCF निकालेंगे। जैसे कि कोई दो नंबर है 12 और 16, मेरे को 12 और 16 का HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 12 का फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसको लिखेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है। उसी तरह अब हम फैक्टर्स ऑफ 16 को देखेंगे कौन कौन सा है। तो 1, एक चीज ध्यान रखेंगे, 1 जो है वो जितने भी नंबर्स हैं सभी का फैक्टर होता है। 2, 4, 8 और 16, ये मैंने 12 का और 16 का फैक्टर्स निकाल लिया। अब हम दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब जो दोनों में सेम हो। जैसे 1 सेम है दोनों में तो 1 कॉमन फैक्टर होगा, 2 सेम है तो 2 भी कॉमन फैक्टर होगा, और 4 सेम है तो 4 भी कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है। अब जो मेरे को सॉल्व करना था वो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि मैंने उसमें कॉमन फैक्टर्स निकाल लिया, और कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट होगा वही मेरा HCF कहलाएगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो इसमें 3 कॉमन फैक्टर निकले, 1, 2 और 4, जिसमें कि 4 सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, इसलिए 12 और 16 का HCF है वो मेरा 4 होगा। समझ गए होंगे आप लोग। ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और HCF निकालेंगे। मैंने यहाँ पे 6, 14 और 18 ले लिया है। इन तीनों का मेरे को HCF निकालना है, और आइए हम सीखते हैं कि HCF कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। सबसे पहले हम 6 का LCM निकाल लेंगे। 2, 3 जा 6, और तो ये आगे नहीं सॉल्व होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया 6 का। सेपरेटली तीनों का हमको निकाल लेना है। 14 का निकालना है,
2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ठीक है, 18 को हम निकाल लेते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है, सेपरेटली निकाल रहे हैं इसको। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, ये मैंने सेपरेटली निकाल लिया। अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। 6 जो है मेरा इन प्राइम नंबर से ये मल्टीप्लाई होके आएगा। तो जैसे 6 किन किन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1। उसी तरह 14 2 इंटू 7 इंटू 1, और फिर 18 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन सा है जो तीनों का फैक्टर है और ये आ रहा है। जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये 2 जो है ये 6 का भी फैक्टर है, 14 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, हम देख पा रहे हैं। बाकी 3 है, 3 6 का फैक्टर है और 18 का फैक्टर है, बट 14 का फैक्टर 3 नहीं है। इसलिए सिर्फ हमको उसी नंबर को लेना है, उसी फैक्टर को लेना है जो फिर तीनों का फैक्टर हो। इसलिए मेरा जो HCF है वो 2 होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके हम किसी भी 2 या 3 नंबर या उससे अधिक नंबर्स का हम HCF निकाल सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है डिवीजन मेथड और उसके हम HCF निकालने सीखेंगे। डिवीजन मेथड का कैसे यूज करके हम HCF निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 और 80। ये 2 नंबर्स मैंने लिए हैं और इन दोनों का मेरे को HCF निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड का यूज करके। तो आइए हम देखते हैं। हम लोग जिस तरह से डिवाइड करते हैं उसी का थोड़ा बहुत यूज करके हमको ये डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। सबसे पहले हम 80 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसको निकालने के लिए 6 टाइम्स में 72 आता है, इसको हम लिख लेंगे और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे को। अब नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे अब इस 8 से इस 12 को डिवाइड करना है। समझ रहे होंगे आप लोग। 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करने पे ये 4 आता है। अब फिर इस 8 को, मतलब कि हर डिवाइजर को आपको डिविडेंड बनाना है और रिमाइंडर से उसको हमको डिवाइड करना है। ध्यान से समझिए, डिवाइजर को मेरे को रिमाइंडर से डिवाइड करना है। 12 डिवाइजर था, उसको मैंने यहाँ लिखा और 8 रिमाइंडर था, इसको इससे मैंने 12 को डिवाइड किया है। अब फिर मेरा रिमाइंडर 4 आता है और फिर इस टाइम में डिवाइजर 8 है, इसलिए 4 से 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और ये 0 आ जाता है क्रॉस। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस चीज को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि जब तक मेरा रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता है या क्रॉस नहीं हो जाता है, क्रॉस करने का मतलब 0 की जगह पे ही मैं क्रॉस दे रहा हूं, तो जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक मेरे को इसी तरह का डिवाइड करते रहना है आगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि मेरा HCF आसानी से निकल जाएगा अब, और वो HCF होता है लास्ट डिवाइजर जो बचता है वही मेरा HCF कहलाता है। इसमें लास्ट जो डिवाइजर बच रहा था ये 4 था, इसलिए मेरा इसमें HCF जो है वो भी 4 होगा। समझ गए। आइए अब कुछ दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं कि ये तो हो गया 2 नंबर था तो मैं ये कर लिया। अगर मेरे पास 3 नंबर हो या उससे अधिक नंबर हो तो उसका HCF कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। बिल्कुल आसान है, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान होता है। मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे मान लीजिए 10 36
और 72। ये मेरे पास 3 नंबर है, इनका मेरे को HCF निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो इसको भी समझते हैं कि कैसे। तो 10 का हम डिविजिबल 10 को लेंगे और 36 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 3 जा 30, रिमाइंडर में 6, फिर हम 6 को डिविजर बनाएंगे और 10 को डिविडेंड बनाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो 6 1 जा 6, 4 आता है रिमाइंडर में, फिर 6 को डिविडेंड बनाएंगे और 4 1 जा 4, रिमाइंडर में 2 आएगा और फिर 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा 4 और मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, अब जो है मेरे पास 72 अभी बचा हुआ है और इसको मैंने अभी तक डिवाइड नहीं किया है। तो हम जो यहाँ पे लास्ट डिविजर जो मेरा बचता है उसको हम 72 को डिवाइड करेंगे लास्ट डिविजर से। तो मेरे पास लास्ट डिविजर यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 से हम 72 को डिवाइड करेंगे। इधर हम 2 से 72 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, फिर 2 यहाँ पे उतारेंगे, फिर 2 6 जा 12। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 आ जाता है आसानी से। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 से जो 72 है वो फुल्ली डिविजिबल है। यही हमको ध्यान रखना है कि जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक हमको इसको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाना है, और जैसे ही रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो लास्ट जो डिविजर बचता है वही मेरा HCF होता है। इसमें ये डिविजर जो इसका है वो 2 आया है लास्ट में, इसलिए जो मेरा HCF होगा इसका वो भी 2 ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 10, 36 एंड 72 इज 2। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए इन्हीं 3 नंबर का हम किसी और मेथड से HCF निकालते हैं और देखते हैं कि उसका HCF 2 आता है या नहीं आता है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल करके अभी हम देखते हैं कि वो आता है। तो तीनों का हम सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग कर लेंगे। तो 10 का करते हैं सबसे पहले। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 36 का करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 इधर गया और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसी तरह 72 का करते हैं तो 2 3 जा 6, 1 इधर गया 12, 2 6 जा 12 हुआ, फिर 2 1 जा 2, 1 फिर इसमें चला गया 16, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। अब इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन में। तो 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1। 36 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, उसी तरह 72 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन है। आइए देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 2 है, बाकी और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए इसका HCF 2 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि डिवीजन मेथड से भी 2 ही आ रहा था HCF, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, ये डिवीजन मेथड से नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। समझ गए। तो आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोई भी और मेथड से। तो अब हम कोई नंबर लेते हैं 15 और 90। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका HCF निकालेंगे। हम इसको किसी भी से मेथड का यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो 15 को लिखेंगे 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 90 का होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर जो सबसे छोटा होता है एलसीएम में मैंने बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। तो 2 2 4 जा 8 और 1 0 10 हुआ, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से 3 1 जा 3, 1 इधर चला जाएगा 15, तो 3 5 जा 15 हो गया, फिर ये 3 5 जा 15 और
5 1 जा 5 हुआ, ठीक है। इसको हम अलग से लिख लेंगे इधर। 15 जो है वो मेरा 3 5 और 1 का मल्टीप्लाई होएगा। 90 है वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ये है मेरा। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कॉमन फैक्टर आता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 3 जो है वो मेरा दोनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 3 जो है वो मेरा दोनों में कॉमन फैक्टर है, और फिर 5 जो है वो भी मेरा दोनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 3 भी और 5 भी। तो इसको हम HCF निकालने के लिए जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उसका मल्टीप्लाई ही HCF होगा। तो कॉमन फैक्टर 3 आया है और फिर 5 है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 15, 3 5 15, यही 15 मेरा HCF कहलाएगा और HCF होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।